देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। एलएसी पर चीन के करतूतों और नापाक हरकतों की हर तरफ निंदा हो रही है। लद्दाख के गलवान में चीनी सेना के साथ हिंसक झड़प में हमने अपने 20 जवान खो दिए। उनमें 20 बिहार के 5 और झारखंड के भी 2 जवान शहीद हो गए हैं। हालांकि शहादत से पहले हमारे वीर जवानों ने भी चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया और कई जवानों को मार गिराया। और इस झड़प में सहरसा के लाल कुंदन कुमार भी चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हो गए। पैतृक गांव आरण में मातम है, गर्व भी है कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हो गया। बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमें तो गर्व है अपने कुंदन पर, हमें तो गर्व है अपने सैनिकों पर, जिन्होंने मेरे लिए, हमारे अपने हिंदुस्तान के लिए उन्हें अपना बलिदान चढ़ा दिया, अपना बलि चढ़ा दिया। और हम सरकार से मांग करते हैं, भारत सरकार से मांग करते हैं कि जो कुंदन ने अपनी बलि दी है, ये बेटा ने शहीद हुआ है और पोता को भेज रहे हैं, 2 ठो पोता है, उसको देश के लिए हम भेजेंगे। हम लोगों को गर्व की बात है कि वह देश सेवा के लिए शहीद हुए और यह जिला पंचायत जो है सो गौरवान्वित हुआ। वह लड़का सदा अमर रहेगा। सहरसा के लाल कुंदन कुमार ने अपनी कुर्बानी से साबित कर दिखाया कि देश सेवा सर्वोपरि है। भले ही आज एक कुंदन ने अपनी शहादत दे दी, लेकिन ऐसे कई कुंदन स्वतः पैदा होंगे और उनकी बहादुरी के किस्से आने वाली पीढ़ियों को गर्व के साथ सुनाई जाएगी। अनुभव कुमार, न्यूज 18 सहरसा। तो एलएसी पर समस्तीपुर के लाल अमन सिंह शहीद हो गए और पिछले साल ही उनकी शादी हुई थी और आज उनकी शहादत की खबर से गांव में गम है। ये तस्वीरें पिछले साल की हैं। तब धूमधाम के साथ समस्तीपुर के वीर जवान अमन सिंह की शादी हुई थी। परिजनों ने बहादुर बेटे को उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया था। लेकिन आज जैसे ही शहादत की खबर आई, घर में चीख पुकार मच गई। बहन और भाभी अपने लाडले को खोने के गम में दहाड़ मार कर रो पड़ी, तो अपने बहादुर बेटे का चेहरा याद कर माँ बेसुध हो गई। कल 7 बजे सामने साहब फोन दिया का आपका लड़का शहीद हो गया अमन कुमार। इसी समय हम लोग जाने, अरे बाप रे बाप, हम सबको छोड़ के चला गया। क्या कहें हम लोग उसके बारे में, जिंदगी भर हम लोग उसके बिना कैसे रहेंगे। उस समय क्या कुछ बात हुई थी, कब आने की बात कही थी? बोले थे कि आ जाएंगे 2 महीना में, मई में आ जाएंगे। लॉकडाउन में फंस गए, बोले ऊपर भेज दिया है भाभी, जब बात नहीं होता किसी। कहाँ भेजा? ऊपर में भेज देते, बोले कि वहाँ नेटवर्क ही नहीं है। 8 दिन पे, 12 दिन पे, 15 दिन पे नीचे आते थे तब बात करते। परिजनों और ग्रामीणों को अपने घर के चिराग को खोने का गम है, तो शहादत पर फख्र भी है। दुख की इस घड़ी में परिजनों का साथ देने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोग बता रहे हैं कि बड़ी खुशहाल तरीके ग्रामीणों का हुजूम शहीद सैनिक के घर पर जुट गया। पिता फख्र से कह रहे हैं कि उन्हें अपने बेटे की शहादत पर नाज है। देश के लिए शहीद हुआ है, इससे बढ़ के और गौरव की बात क्या हो सकता है। ऐसा तो सब चाहेंगे हमारा भी बेटा इसी तरह देश का सेवा करे और देश के लिए शहीद हो जाए या आगे बढ़े। भारत माता के शहीदों के जाने का गम हर भारतवासी को है। आंखें नम हैं, लेकिन इनमें भाव गर्व का है, क्योंकि देश की हिफाजत करते हुए वीरगति को प्राप्त होने वाले इन बहादुर जवानों की कुर्बानी कभी भुलाई नहीं जा सकती। न्यूज 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और बात अगर शहीद कुंदन ओझा की करें तो पैतृक गांव भोजपुर के पहरपुर में सन्नाटा है। वो अपनी दूध मुही बच्ची को
नहीं देख सके। शौक था सेना में जाए, देश की सेवा करे, और अभी जो हुआ है हादसा शहादत है, परंतु हम लोग इससे आहत हैं। आज से 2-3 महीना पहले हमसे बात हुई थी। आज वो हम लोग को छोड़कर चला गया, लेकिन मुझे गर्व है कि देश के लिए गया है, और आज पूरे परिवार में हम लोग का मातम छाया हुआ है। उस नौजवान को 7-7 बार नमन करता हूँ और गर्व से कहता हूँ कि हमारे गांव, समाज, देश, राष्ट्र का आना जाना कम है, विवाह शादी में आते हैं, जाते हैं। साल भर पहले यहाँ वो आए थे, ठीक ना। शुरू से ही मैंने उनकी ये अभिलाषा रही है कि मैं भारत माँ की सेवा के लिए सैनिक बनूं। मान कर दिया। आज पूरा देश उनकी शहादत का कर्जदार है। हिमांशु, न्यूज़ 18 आरा। तो इन शहीदों का पूरा देश कर्जदार है। और सीधे रुक करते हैं पटना एयरपोर्ट का, जहां पर शहीदों के पार्थिव शरीर पहुंच चुके हैं और बिहार के जो शहीद थे उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है, उन्हें सलामी दी जा रही है। और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि बिहार के उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं। स्टेट हैंगर पर विशेष व्यवस्था की गई थी और शहीद का पार्थिव शरीर अभी लाया गया है। स्टेट हैंगर पर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और पटना से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं, जहां पर स्टेट हैंगर पर मौजूद हैं सलामी देने के लिए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। उनके साथ तमाम बिहार सरकार के मंत्री हैं। तेजस्वी यादव वहां पर मौजूद हैं और इसके साथ तमाम बिहार के कद्दावर नेता मौजूद हैं। तो बेहद ही गम भरा माहौल है और शहीद के पार्थिव शरीर पहुंचते ही संजय हमारे साथ मौजूद है। संजय, और शहीद सुनील का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। स्टेट हैंगर पटना से आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं इस वक्त। और यहां पर विभिन्न दलों के जो नेतागण हैं मौजूद हैं। चीन से झड़प में बिहटा के जवान सुनील कुमार शहीद हुए थे और हम आपको बताएं कि बिहटा के तारानगर के रहने वाले थे और बेहद गमगीन माहौल है। 2002 में बिहार रेजिमेंट से भारतीय सेना में इन्होंने प्रवेश किया था। शहीद के परिवार में उनकी पत्नी हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी हैं। और इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पैतृक गांव तारानगर में मातम पसरा हुआ है। और इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। पटना एयरपोर्ट से स्टेट हैंगर की तस्वीरें हैं, जहां पर विशेष व्यवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग के बीच में शहीद सुनील को श्रद्धांजलि दी जा रही है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद हैं, उनके साथ जगदा बाबू भी हैं। और ऐसे में स्टेट हैंगर पर विभिन्न पार्टियों के तमाम नेता मौजूद हैं। स्वर्ण अक्षरों में सुनील की बहादुरी दर्ज हो गई है। शहीद का पार्थिव शरीर राजधानी पटना पहुंच चुका है और जो उनके परिजन हैं वो एक एक कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इस बात का गवाह पूरा देश है कि किस तरीके से इन्होंने अपना बलिदान दिया और वीरता का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो शहीद का पार्थिव शरीर पटना पहुंच चुका है और ये तस्वीरें जिसमें हमारे रणबांकुर ने अपनी बलि दी है, बलिदान दिया है देश के लिए, अपने प्राणों को न्यौछावर किया। और इन तस्वीरों में जो तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं ये पटना एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां स्टेट हैंगर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। पटना के डीएम जो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए, कुमार रवि मौजूद हैं इस वक्त। पटना के जिलाधिकारी जिन्होंने पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन किया और उनके बलिदान को याद किया। तो ये वो वीर हैं
तो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अभी हमने आपको दिखाया कि पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि पहुंचे थे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी है और तमाम पुलिस के बड़े आला अधिकारी मौजूद हैं, वहां पर सेना के अधिकारी मौजूद हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जगता बाबू और तमाम पॉलिटिकल लीडर्स यहां पर मौजूद हैं जो कि श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनको सलाम है, उनको बार बार सलाम है। उनके इस योगदान को देश नहीं भूल सकता और जिन्होंने अपनी जान इस देश की सीमाओं की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दी। सबसे पहले परिजनों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं रामकृपाल यादव को, जो कि शहीद को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो शहादत पर, इनकी शहादत पर गर्व है, पूरे गांव को नहीं पूरे देश को गर्व है। हालांकि एक छोटा सा परिवार और बहुत बड़े सपने आंखों में ज़रूर थे, लेकिन देश की मजबूती, देश की सीमाओं की रक्षा, प्रबलता से, अपनी पूरी हिम्मत से, शिद्दत से इन्होंने उसकी रक्षा की और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए बिना कुछ सोचे और समझे। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसे सपूत का पार्थिव शरीर जिसने बलिदान दिया है इस देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए। तो तमाम नेता जो विभिन्न पार्टियों से हैं, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, सभी के लीडर्स यहां पर मौजूद हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने श्रद्धांजलि दिया है, श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए हैं। यहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और कई मंत्री और सांसद इस वक्त मौजूद हैं जो भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। शहीद का पार्थिव शरीर राजधानी पटना पहुंच चुका है विशेष विमान से और स्टेट हैंगर की सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया और वीर की वीरता को नमन किया है, उन्हें याद किया है। तो एक एक कर सभी पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उन्होंने अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया, भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। तो ये देश इन वीरों का कर्जदार है, ये कर्ज कभी नहीं उतारा जा सकता। बहुत ही चंद लोग होते हैं जो देश के लिए मर मिटते हैं और ये सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता है। फौज की नौकरी करना ही एक मंशा नहीं होती, पूरी शिद्दत के साथ देश की रक्षा करना भी प्राथमिकता होती है। तेजस्वी यादव इस वक्त आप देख पा रहे हैं, तेजस्वी यादव जिन्होंने शहीद को श्रद्धांजलि दी है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, उन्हें नमन किया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वीर जवान के पार्थिव शरीर की, जहां पर तमाम लीडर्स मौजूद हैं और सभी लोग नमन कर रहे हैं। इस दिन को शायद ही कोई भूल पाए। कई मंत्री और सांसद मौजूद हैं और एक एक कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तो बिहार रेजिमेंटल सेंटर के जवान शहीद सुनील कुमार का पार्थिव शरीर पटना पहुंच चुका है। बिहटा के रहने वाले थे, तारानगर के, और शहीद सुनील चीनी सैनिकों से मुठभेड़ और जो झड़प हुई थी उसके बाद शहीद हुए और इनके बारे में बताया जाता है कि 2002 में इन्होंने बिहार रेजिमेंट में इनकी भर्ती हुई। 2003 में सुनील कुमार की शादी हुई। एक छोटा सा परिवार है जैसा कि हमने कहा, लेकिन परिवार के सपनों से बढ़कर कहीं आगे देश के लिए मर मिटने और त्याग का एक जो जोश था वो देखने को मिला। इन्होंने दिखाया कि शहीद किसे कहते हैं। पप्पू यादव को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, जिन्होंने अभी अभी श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और तमाम लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, राजनीतिक दल के नेता मौजूद हैं और एक एक कर आ रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। कई मंत्री सांसद यहाँ पर मौजूद हैं। शहीद का पार्थिव शरीर पटना पहुँच चुका है, भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है और देश इन्हें नमन कर रहा है। तो ये गौरव का क्षण है, गर्व का विषय है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गर्व के विषय के साथ
एक यादगार दिन भी, जब सभी के अंदर इस ऊर्जा का संचार हो रहा है इन तस्वीरों को देखकर कि आप भी सबल हैं, आप भी मजबूत हैं और ये जो सैनिक हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, इन्होंने दिखाया है वो करके जिसकी बिना पर आप सुरक्षित हैं, जिसके बल पर आप सुरक्षित हैं और यही आधार है, सुरक्षा का आधार भी यही है। तो ज़रूरी ये है कि हम एकजुट रहें। और आज प्रधानमंत्री को आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा है कि देश इनके बलिदानों को कभी भूल नहीं सकता। तो एक कह सकते हैं कि एक संकेत भी है। तो अब ये सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये एयरपोर्ट पर शहीद को श्रद्धांजलि दी जा रही है। बिहार रेजिमेंट के जवान शहीद सुनील कुमार का पार्थिव शरीर पटना पहुंच गया है। स्टेट हैंगर से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। विशेष व्यवस्था के बीच विशेष विमान से इनके पार्थिव शरीर को लाया गया है और इस वक्त सबसे पहले पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्टेट हैंगर पर मौजूद हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंत्री प्रेम कुमार और कई ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो पहुँचे हैं जैसे ही इन्हें सूचना मिली कि विशेष विमान से पार्थिव शरीर लाया जा रहा है। ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और सभी ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी है और पूरे गर्व के साथ, गर्व का विषय है कि देश के लिए मर मिटने वाले ऐसे शहीदों को देश कभी नहीं भूल पाएगा। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे शहीद जो कि बिहार से जुड़े थे, जिनकी मिट्टी बिहार से थी, उन्होंने एक बड़ा रास्ता तय किया, बड़ा सफ़र तय किया, लोगों के लिए एक संदेश दिया है। तो ये सीधी तस्वीरें, इसमें हंसते हंसते देश के लिए जान देने वाले जवान शहीद सुनील कुमार का पार्थिव शरीर पटना के स्टेट हैंगर पर, जहां पर लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और बिहटा के तारानगर के रहने वाले बहुत ही छोटी सी जगह से ताल्लुक़ रखते थे। चीनी सैनिकों के साथ झड़प में सुनील कुमार शहीद हो गए और 2002 में बिहार रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। 2003 में इनकी शादी हुई थी और गम का माहौल तो है लेकिन गर्व का विषय भी है। तो डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी यहाँ पर मौजूद हैं और बिहार के तमाम लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। सभी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं और चीन के नापाक हरकतों को जवाब देने के लिए सुनील ने अपनी शहादत दी है। सुनील अमर रहेंगे, सबकी यादों में रहेंगे। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कई मंत्री और सांसद यहाँ पर मौजूद हैं और एक सैनिक की जो भूमिका होती है, अपने देश के लिए जो कर्तव्य होता है, उसका निर्वहन भली भांति सुनील ने किया है, जिसे देश नहीं भूल पाएगा। जिस तरीके से इन्होंने प्रथम पंक्ति में आकर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, इसे कभी भी देश नहीं भूल सकता। तो उस परिकल्पना तक आप सोच सकते हैं, लेकिन जो कर दिखाया है इन वीर जवानों ने, उसे आप भूल भी नहीं सकते। उसे हमेशा आप अपने जहन में याद रखेंगे। तो ये तस्वीरें हैं उस बलिदानी की, उस शहीद की, उसके पार्थिव शरीर के पास जो खड़े जो लोग हैं, पूरे सम्मान के साथ, गौरव के साथ, गर्व के साथ सुनील को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कई मंत्री और सांसद मौजूद हैं। एक एक कर अब सेना के जो अधिकारी हैं वो श्रद्धांजलि देंगे और वीर सपूत को नमन करेंगे। बिहार रेजिमेंट सेंटर जिसकी जो गौरव है, गौरव गाथा है, वो काफ़ी सराहनीय है और देश को बार बार जब जब ज़रूरत पड़ी सीमाओं पर टक्कर लेने की, तब तब बिहार रेजिमेंट सेंटर के जो जवान हैं वो पूरी चुस्ती के साथ वहाँ तैनात मिले और उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और वीर जवानों ने अपने पूरे दमखम के साथ चीन के सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। तो हंसते हंसते देश के लिए बलिदान देने वाले ऐसे शहीदों को नमन है, बार बार नमन है।
तो खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।